हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSP TGT हिंदी का जो 2018 में पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, आज हम उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके सेकंड पार्ट के 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। नहुस नाटक के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर सही है गोपाल चंद्र। अगला क्वेश्चन है सचेतन कहानी के पुरोधा हैं, तो इसका राइट आंसर सही है महिप सिंह। अगला क्वेश्चन है कारवां एकांकी के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर सही है भुवनेश्वर प्रसाद। ये क्वेश्चन कारवां वाला आपका अभी जो 17 जुलाई को PGT का एग्ज़ाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है सी हानुस। यह नाटक को मोहन राकेश का नहीं है, हानुस है। भीष्म साहनी की रचना है। किसकी है? भीष्म साहनी की रचना है। अगला क्वेश्चन है उदंत मार्तंड नामक हिंदी पत्र किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर सही है पंडित जुगल किशोर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है सेकंड, उसका बचपन। मनु भंडारी की रचना नहीं है, यह रचना है कृष्णा सोबती की रचना है। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। बाकी तीनों सही हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सारा आकाश राजेंद्र वर्मा, राजेंद्र यादव, और कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर। अगला देखेंगे निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर सही है राधा कृष्ण दास। अगला है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर सही है ए इंसाल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी पत्र के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर सही है बद्री नारायण चौधरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है 4 आठवां सर्ग। आठवां सर्ग उदय शंकर भट्ट का नहीं है, यह है आठवां सर्ग है किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया आपका है शिवपूजन सहाय का। शिवपूजन सहाय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है ए बाणभट्ट की आत्मकथा। राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर सही है 1882 में। और लिखा किसने है, तो इसे लिखा है श्री लाला निवास दास ने। अगला है प्रजा हितैषी नामक पत्र कौन निकालता है, तो इसका राइट आंसर सही है राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है नासिकेत उपाख्यान किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर सही है सदल मिश्र। अगला है भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सही है भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर सही है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला है कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है अजय की डायरी। अजय की डायरी किसका है? ये है देवराज का। किसका है? देवराज की रचना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है 4 बादलों के घेरे उषा प्रेमवदा का नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक निम्नलिखित नहीं थे, तो इसका राइट आंसर सही है शिव प्रसाद सिंह। अगला है हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर सही है विशलदेव रासो में। अगला है ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर सही है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, इसका राइट आंसर सही है रामविलास शर्मा। अगला है जयसी की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है मृगावती। मृगावती है कुतुबन की रचना। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवितावली के ग्रंथकार कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है तुलसीदास। अगला है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है महादेवी वर्मा। इनकी एक रचना है यामा, निहार, नीरजा, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है दलपति विजय। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर सही है वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर थर्ड सही है। अगला है, देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? तो इसका राइट आंसर सही है ए रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें अंधेरे का कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है 4 मधुमालती कुतुबन। या मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है, मधुमालती मंझन की रचना। किसकी रचना है? मंझन। और कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता है? तो इसका राइट आंसर सही है मुल्ला दाऊद। अगला है, नामदेव का संबंध किस प्रांत से? तो इसका राइट आंसर सही है महाराष्ट्र। अगला है, दादू दयाल की रचनाओं के संपादन अंगवधु नाम से किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है रज्जब। बनारसी दास कृत अर्धकथानक क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, अरे या यावर याद रहेगा किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है ए यात्रा वृतांत। अगला है, हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? तो यह राइट आंसर सही है 4 कृष्णा सोवती के द्वारा। अगला है, वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? तो इसका राइट आंसर सही है पुष्टि संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगला है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? तो इसका राइट आंसर सही है रहीम। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है काव्य रसायन। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है कोसार। अगला है, बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर सही है 4 जयशंकर प्रसाद। अगला है, निम्नलिखित हलाहल मधुभरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है रसलीन। अगला है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर सही है 1959 में। अगला है, कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है सुंदरदास। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए सही है वैदेही वनवास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है हरिओद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है मीराबाई। अगला है, सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है रघुवीर सहाय। अगला है, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है प्रेम पथिक, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला है, हुंकार किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर सही है थर्ड रामधारी सिंह दिनकर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी रुकाए पंक्ति के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर सही है फोर्ट बिहारी। अगला क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर सही है कुंभन दास। अगला क्वेश्चन है, कौन सी काव्य रचना महादेवी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है बेला। बेला, अणिमा, नए पत्ते, ये सब किसकी रचना है, निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे। तो इसका राइट आंसर सही है भूषण। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला है, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी पंक्ति किसकी है। तो इसका राइट आंसर सही है भारतेतु हरिश्चंद्र। अगला है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर सही है चौथे नंबर, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम कहाँ रहते हो कैसा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर सही है ए प्रश्नवाचक। हमें क्वेश्चन मार्क से ही पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सफरी सी जल में विहंगनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है जिसमें सा सी से लगा हो, उसमें हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है। तो इसका राइट आंसर सही है यमक। अगला है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है लंबा। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 3। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो धूमिल। जब हम सड़क पे चलते हैं तो क्या उड़ती है, धूल। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, सड़क पे चलते हैं तो धूल उड़ती है, तो धूमिल। अगला क्वेश्चन, चिर चीर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर सही है अनुकूल। अनुकूल ऐसे लिखा जाता है। अगला है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर सही है 5। हमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है क्योंकि संधि कितने प्रकार की होती है। अगर सिर्फ संधि पूछा रहता है तो संधि 3 प्रकार की होती है, और स्वर संधि पूछा है तो इसलिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, अक्ष का अर्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सही है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, अवधी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर सही है पूर्वी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर अलंकार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सही है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक है, इसमें मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द आते हैं जिस भी वाक्य में, तो वो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखेंगे, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका राइट आंसर है गढ़वाली। अगला है, विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा है। तो इसका राइट आंसर सही है अवहट। अगला क्वेश्चन है, वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सही है संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, नौका का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है तटीनी। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य है। तो इसका राइट आंसर सही है न। अगला है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर सही है बहुत शर्मिंदा होना। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। तो इसका राइट आंसर सही है 351।
अगला है मुख्यार्थ के बाधित होने पर जब उससे संबंध दूसरा अर्थ लिया जाता है तो शब्द शक्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर सही है लक्षणा। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका राइट आंसर सही है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला है घर की जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपने लोगों में आदर नहीं होता। इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अगला है ये कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश है, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सही है नवीन जागरण। अगला है कश्मीर की ग्रंथ राशि को प्रकाशित करने का प्रयास किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है मुकुंद राम शास्त्री ने। अगला है तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथों का उद्धार किसने किया? तो इसका राइट आंसर सही है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है वैष्णव संहिताओं के अध्ययन की ओर किसने ध्यान आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर सही है श्रीधर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अर्थशास्त्र के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर सही है बी कौटिल्य। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी और मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।